इस वक्त हम लखनऊ में हैं और समाजवादी पार्टी के झंडे को और कांग्रेस के झंडे को इस समय जो नारियां हैं वो अपने पैरों से कुचल रही हैं। और जो है कल जो बिल जिसमें कांग्रेस और अखिलेश यादव ने इस बिल को जो मंजूरी नहीं दी या जो समर्थन नहीं दिया, उसके विरोध में नारी इस समय इनके झंडे को जला रही हैं और काफ़ी आक्रोशित है। और यहाँ पर देखिए इन दोनों ही झंडों को आग यहाँ पर लगाई जा रही है, चाहे कांग्रेस का हो या फिर समाजवादी पार्टी का हो। और अभी जूतों से इनका जो है झंडों को सलामी दी गई नारियों ने अपने जूतों से। और यहाँ पर इनका कहना है कि विपक्ष इस समय देश की नारी को राजनीति में रोक रहा है, राजनीति में आने से रोक रहा है। और यहाँ पर झंडे को आग लगाई जा रही है। देखिए और इस समय आप देख सकते हैं जिस तरह का जो नज़ारा है यहाँ पर दिख रहा है कि ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस समय जो नारी को रोका जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा। यहाँ पर आक्रोश में है इस समय जो नारियां हैं और अपना आक्रोश यहाँ पर जाहिर कर रही हैं। और यहाँ पर झंडा को है जला दिया गया है, समाजवादी पार्टी का झंडा, कांग्रेस का झंडा। इस समय जो आक्रोश है वो नारियों के बीच दिख रहा है और नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। 70 साल से जिस तरह से कांग्रेस ने राज किया है, झंडा भी उतना ही ढीठ है, जलने में बहुत देर कर रहा है। और यहाँ पर भी जो नारियां हैं उनसे बात करेंगे किस बात का गुस्सा है। महिलाओं को सम्मान दो, समानता का अधिकार दो। तानाशाही नहीं चलेगी। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। नारी शक्ति जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, ये सब महिलाएं कहीं ना कहीं अपने समानता का अधिकार पाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ इकट्ठा हुई हैं। ये बिल नहीं पारित करके वो अपना दुर्भाग्य का दिन खोल चुके हैं। उनका अब विनाश का कारण ये महिलाएं बनेंगी। आपने देखा होगा सतयुग हो या कलयुग, द्वापर हो या त्रेता युग हो, जहाँ भी विनाश हुआ है वहाँ उसका कारण महिलाएं ही बनी हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने विरोध किया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत हो गया, तो अभी यहाँ महिला का सम्मान गया है तो समझ लीजिए कितना बड़ा महाभारत होगा। तो इनको हम कहना चाहते हैं, ये अभी चेतावनी है। अभी आप लोग विपक्ष लोग बैठ करके हमारे पक्ष के पार्टियों से बैठकर समानता का अधिकार जो महिलाओं को देने का काम है वो करिए। आप लोग आपस में बात विमर्श करिए और इसको फिर से दोबारा से करवा करके वोटिंग करवा के सब लोग पक्ष में आकर के महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाए। नहीं तो इसका विरोध कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। बात करें तो चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव हो, दोनों का एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में जो भी हैं वो नारी उनके लिए एक नारा बन चुकी है। सिर्फ वो लोभन दे रहे हैं कि नारी को सम्मान देंगे, जो भी करेंगे, पर वो करते कुछ नहीं है। और जो बिल है वो भी नेहरू या इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, उसका जो प्रस्ताव है अब ये ढोंग कर रहे हैं मोदी। अगर नेहरू या उनके समय में आया था तो पारित करने का काम 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं की? इनको करना चाहिए था ना कि जब महिलाओं के सम्मान में उनके बाबा दादा माई जो भी थे, अगर उन्होंने ये काम कर दिया कि हम पारित करेंगे तो ये इन लोगों का काम था कि आगे ला करके महिलाओं को सम्मान देना था। आज तक ये लोग क्यों नहीं दिए? और अगर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ये काम कर रहे हैं तो उसमें ये रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? भैया शौचालय बनवाने का काम, खुले में महिलाएं शौच करने जाती थी, उसका काम शौचालय का बनवाने का काम किसने किया? या टीएमसी ने किया है या कांग्रेस ने किया या ये आपकी समाजवादी ने किया? किसने किया आप बताइए? घर घर सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, महिलाओं को समानता का अधिकार देना, ये सब बातें अगर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है, तो इनको हजम क्यों नहीं हो रहा है?
ये कार्य ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इनके विपक्ष में जो भी महिलाएं हैं ये सब इनके विपक्ष में चली जाएं। इनकी पदाधिकारी खुद इनके पार्टी में बहुत ऐसी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिनको इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, इनको आगे मौका नहीं दिया कि हाँ आप लोग आइए विधानसभा में आइए या कहीं आकर के अपना स्थान लीजिए या काम करिए। भाई महिलाओं के लिए एक महिला दूसरे महिला का दर्द समझती है, आप उसको आगे ही नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, आप उसको महिला को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग आपस में घर परिवार की राजनीति करते हैं। आप बताइए परिवार की राजनीति होती है? आप समाज की व्यवस्था को देखिए, समाज की जो विचारधारा है उसको देखिए, उसको देखते हुए आप सबके पक्ष की बात करिए, तब हम माने कि आप राजनीति करते हैं। आप अन्यथा की राजनीति करते हैं। भाई आप जातिवाद पे राजनीति करते हैं, महिलाओं को जातिवाद पे बांटने क्या काम करके भाई कि ये तो एकदम मान लीजिए हद हो गई अब की बार। अभी तक मान लीजिए सबको वो जातिवाद पे बांट रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पिछड़ा और सब मुस्लिम ये सब कर रहे थे, सबके साथ कर रहे थे। अब स्पेशल वो महिलाओं के लिए, महिलाएं तो जिस धर्म में शादी कर ले वही उनका जाति हो जाता है। मैं सोच रही हूँ महिलाओं की कौन सी जात होती है, मुझे ये बताएं, पक्ष वाले मुझे ये बताएं महिलाएं कौन सी जात की होती हैं, हमको बता दें। भाई अभी मैं पांडे हूँ, मैं जाकर के किसी पासवान समाज या किसी बनिया समाज में जाके शादी कर लूँ, मैं उसका टाइटल लगाने लगूंगी, तो ये इस बात का क्यों कहते हैं विरोध की नहीं महिलाएं पासवान को कितना देंगे, पिछड़ा को कितना आरक्षित देंगे, सीट देंगे और कितना उसको देंगे। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है अभी रात वो उसमें कि आपको अगर ज्यादा प्रेम है मुस्लिम महिलाओं से या यादव महिलाओं से या पिछड़े वर्ग की महिलाओं से तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। आप लोग पूरा आपने जितने चुनाव का वोट आपका देता है, आप पूरा वोट उन्हीं लोगों को लड़वा दीजिए भाई, सबको विधानसभा में लाइए, हम लोग कभी विरोध नहीं करेंगे। और हम तो चाहते ही हैं आप लोग जब महिलाओं को इतना सम्मान देने का काम कर रहे हैं तो आप लोग लाइए ना, 33% का आरक्षण वहाँ दिया जाए, सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, तो आपके जितने तुष्टिकरण वाले राजनीति वाले जो खोखले जिनको अनपढ़ गंवार चोर सब एकदम उसी में बसे पड़े हैं जितने हैं। किसी को मान लीजिए पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, कोई 5 पास, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई गुंडा है, कोई मवाली, वो सब आकर के कांग्रेस और सपा में भरे पड़े हैं और उनको उठा करके आप विधानसभा लोकसभा भेज रहे हैं अपने उसके तेवर के बल पे और पैसे के बल पे। महिलाएं जो लड़ाई लड़ती समाज में रहती हैं, समाज की राजनीति करती हैं, समाज की बातें सुनती हैं, महिलाओं का आवाज उठाने का काम करती, उनको आप अधिकार न दे करके उनको ले जाने का काम लोकसभा विधानसभा में नहीं कर रहे हैं। बहुत बुरा लगा भैया। एक तो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए कि महिलाएं आगे बढ़े। हर इतने दिनों से दबाया जा रहा था, एक अच्छा मौका मिला था, प्राइम मिनिस्टर ने इतना मौका दिया था महिलाओं को, तो उनके इसमें साथ देना चाहिए, ये नहीं कि उनको विरोध करना चाहिए। ये गलत हुआ महिलाओं। कांग्रेस ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी जी, दोनों लोगों ने बहुत गलत किया। अभी तक तो गलत करते आए थे, एक मौका मिलने जा रहा था उसको भी उन्होंने विरोध किया। ये अच्छा नहीं है हम लोगों को। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या गलत किया? क्योंकि देखिए राहुल गांधी है वो या समाजवादी पार्टी हो, ये कह रही है कि जो गलत जो है वो बीजेपी कर रही है, नारी को एक तरह से नारा बना रही है, नारी शक्ति को आगे करके अपना जो राजनीतिक पल्लू है वो झाड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो विरोधी पार्टी है तो उनको बोलेंगे ही। कभी उन्होंने महिलाओं की अपेक्षा बुरा नहीं सोचा, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो आज तक यही करती आई कि केवल पुरुषों को ही आगे बढ़ाया। वो तो फिर भी महिलाओं के लिए सोचते हैं। ये लोग वो सोच रहे हैं कि हम लोग ये विरोध करेंगे तो हमारी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि नारी को आगे बढ़ा के हम आगे बढ़े। वो नारी को सम्मान देना चाहते हैं, विरोध करना नहीं जानते हैं। ये गलत है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों गलत सोचती हैं, उनके गलत सोच करें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समय विपक्ष ने ऐसी लकीर खींच दी है कि मोदी जी या बीजेपी या योगी जी कभी उसे पार कर ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका झूठ होने के बाद भी बिल पास नहीं कर सके। नहीं, अरे होगा, लेकिन उनका बढ़ावा देने से थोड़े ना हो जाएगा। जो जैसे बोल रहे टाइम लगेगा। हम लोग तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी जी इस पे कुछ बात करें, संज्ञान ले, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी कभी महिलाओं के लिए अच्छा कर ही नहीं सकती हैं। जो बोल सकता है उल्टा सीधा वो कर सकता कभी नहीं महिलाओं के लिए। उनकी सोच है। बाकी हम लोग चाहेंगे कि महिलाओं को सम्मान मिले, वो भी नारी का सम्मान करे। उनकी सरकार आए या किसी की भी सरकार हो, जितनी महिलाएं हैं उनको सरकार में सम्मान मिले और नारी के बारे में सोचा जाए। अंतर आया है योगी जी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद उत्तर प्रदेश की महिलाओं? बिल्कुल भैया। आज के डेट में महिलाएं कहीं भी सशक्त जा सकती हैं, आ सकती। पहले इतना डर लगता था, 8 बजे के बाद जहाँ भी जाइए बहुत डर लगता था, निकल नहीं सकते थे, डर लगता था सबको कि कहाँ जाएं कैसे जाएं। लेकिन अब कोई डर नहीं है, सब जाते आते हैं, कोई डर नहीं है। इनके राज्य में बहुत अच्छा है योगी जी के यहाँ आने से। उत्तर प्रदेश में होगा ये बिल पास तो कुछ भला होगा नारी? हम लोग तो चाहेंगे बिल्कुल हो, सरकार इस पे बात करे, मंथन करे, बिल्कुल हो नारी सम्मान। गलत हुआ है, इसको नहीं करना चाहिए था। उनको
जो उन्होंने 33% आरक्षण का किया था तो उसको लागू करना चाहिए था। हम लोग महिलाओं के सम्मान में उनको देना चाहिए था 33%, तो उन्होंने गलत किया ये चीज़ करके। उनको हम जिम्मेदार सम्मान हम लोग का जो है हम लोग को वापस मिले, हम लोग को 33% जो आरक्षण उनको दिया था वो दिया जाए। किस चीज़ की किसकी? ये हम लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग की वजह से ही थोड़ा सा रुका हुआ है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस की वजह से? राहुल गांधी का कहना है कि जो भाजपा है वो नारी के ऊपर एक राजनीति कर रही है, नारी नहीं उनके लिए नारा है, एक सिर्फ नारी को आगे करके ये सब किया जा रहा है। नहीं, ये हम लोग जो हम लोग का नारा है, नारी नहीं हम लोग शक्ति हैं, और सही बात है। हम ही लोग की वजह से ये आगे हम लोग का बढ़ रहा है, देश नारियों से ही आगे है। सम्मान नारियों का होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी लकीर खींच दी कि बीजेपी उसको कभी पार नहीं कर सकती जिंदगी में। ये जो आरक्षण की लकीर, गलत, ये सब गलत है। आरक्षण मिलेगा, आरक्षण नहीं, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे, जाएंगे संसद तक, जाएंगे अलग ऊपर तक जाएंगे हम लोग। बात करें चाहे डिम्पल यादव हो या फिर प्रियंका गांधी हो, ये लोग भी मतलब नारी होने के बाद, संसद में होने के बाद भी ऐसे बयानबाजी करते हैं कि लगता है कि ये आरक्षण कभी पास ही नहीं होने देंगे। होगा। हम लोग इसी के विरोध में हम लोग कर रहे हैं, और विरोध हम लोग का रहेगा जारी जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं। मेरा नाम रागिनी राय है। क्या कहेंगे कल जिस तरह से बिल जो फेल हो गया है, जो पास हुआ, हम तो यही कहेंगे भाई देखिए, जो औरतों का जो सम्मान है वो तो हमें मिलना चाहिए। जो भी हमें 33% का जो दिया गया तो हमें वो मिलना चाहिए जो है। ऐसा नहीं है कि हमें ना मिले। भाई औरतों का सम्मान है तो देश का भी सम्मान है जो है। तो हम औरत भी तो हैं, आखिर औरत से ही तो देश भी हमारा आगे बढ़ रहा है ना। तो औरतों को भी तो रहना चाहिए आगे आगे, तो देश को औरत की इज्जत रहेगी तो हमारे देश की भी। रुकावट कहाँ आ रही है? नहीं, रुकावट अब यही है कि जो बिल पास नहीं हो रहा तो उसको भाई पास करना। तो जिम्मेदार माने। हम इसको तो अभी बहुमत तो मिला नहीं, बिल को सिर्फ 298। इसको अभी तो हम कुछ फिलहाल नहीं कह सकते कि किसको हम इसमें बहुमत माने या नहीं माने जो है। तो ये सब भी जो है थोड़ा साथी, इसीलिए तो हम आगे आ रहे हैं ना, कि हम औरतों को भी हमें सम्मान अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम आगे इसीलिए तो हम अपना जो है कर रहे हैं भाई। राहुल गांधी का कहना है कि जो नारी है इस समय भाजपा के लिए नारा बन चुकी है, सिर्फ वो दिखावे की चीज है, सिर्फ नारियों को आगे करके वो वोट बैंक की राजनीति। दिखावे की चीज है, दिखावे की चीज तो खैर नहीं है, लेकिन हम आगे तो भाई कर ही रहे हैं जितना भी है। अब हम लोग भी उसके अपने अधिकार के लिए भाई लड़ रहे हैं, और हमें करना भी पड़ेगा जो है। हमें सम्मान हमें मिलना चाहिए। हमें सरकार से यही गुजारिश है। हम मोदी जी से सहमत हैं, योगी जी से भी सहमत हैं भाई, हमें मिलना चाहिए जो है। योगी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें है कि भाई चलो करना है हमें जो है। हम उनके पास तक भी जाएंगे जो है, इस मामले में जो है बातचीत उनसे भी हम आगे करेंगे। ये भी कर ही रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। तो आरोप लगाते हैं चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आदि आबादी को नेग्लेक्ट करने। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं को हमेशा पीछे ही किया। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं मानते। हमारी जो औरतें, हमारी जो महिलाएं हैं, हम योगी जी को भी समर्थन देते हैं भाई। कुछ बदला योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश? जी, हम लोगों का जो हमारे साथ लड़कियों का जो रात में बाहर निकल रही हैं, घूम रही हैं, इससे बहुत हमें आज़ादी मिली है कि लड़कियां अभी फ्री होकर के कम से कम बाहर जा रही हैं, घर से बाहर निकल। पहले ऐसा नहीं था जो है। अब तो जो है बाहर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, बेधड़क होकर जा रही हैं। अभी उतना डर जो है नहीं है। ये हम आप शासन भी बढ़िया चल। जी अभी तो हम मानते हैं जो है, लेकिन आगे और इससे और अच्छा अगर प्रयास हो तो और अच्छी बात है जो है। हम तो यही भाई मानते हैं जो है। महिलाओं को सम्मान जी बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारे हिसाब से मिलना चाहिए। बताइए कल जिस तरह से बिल जो है लोकसभा में पास नहीं हो पाया, कितना धक्का मानती है महिलाओं के लिए? जी, महिलाओं के लिए एक ये बहुत ही निंदनीय बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये लोग रोका जा रहा है। और महिलाएं जैसे हर क्षेत्र में भागीदारी कर रही हैं, हर क्षेत्र में निकल रही हैं, उस हिसाब से महिलाओं के अधिकारों के लिए और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो अधिकारों के लिए वंचित किया जा रहा है। तो हम इसके लिए बहुत गहरा आक्रोश पैदा कर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानती है? ये बिल पास नहीं हुआ आरक्षण का, अगर पास हो जाता तो फिर 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाता, लेकिन अब पास नहीं हुआ है तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? अभी तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस जो ये बिल पास हुआ है इसको सही तरीके से लागू किया जाए महिला दल के लिए, सशक्तिकरण के लिए। और जैसे कि महिलाएं हर चीज़ में, पार्टी में भी, लोक जनशक्ति पार्टी में भी रैली में आयोजन हुआ भव्य, उसमें भी महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। तो हर विभाग और हर क्षेत्र में महिलाओं का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी हो या चाहे वो हो, इसके ऊपर नहीं। चलिए ठीक, धन्यवाद। लोकसभा में फेल हो गया है, वोट नहीं पड़े बहुमत में। इसमें कांग्रेस की ही सारी वो है जी। कैसे? अब क्या बताऊं मैं कैसे, लेकिन हाँ इन्हीं लोगों का हाथ है जो भी है। सारी राजनीति यही लोग करते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं बस।